नमस्कार साथियों, आज हम भारत एवं विश्व समसामयिकी के अंतर्गत एक प्रमुख टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रमुख सूचकांक या रिपोर्ट या सूची, और उसके भाग एक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें अध्ययन करते हैं आईएमडी के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 पर चर्चा करते हैं। और इस जो आईएमडी का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है उसमें पहला स्थान किस देश का रहा है? पहले स्थान पर देश रहा है डेनमार्क, और डेनमार्क का जो स्कोर रहा है वो 100 रहा है। अतः पहले नंबर पे इस सूचकांक में डेनमार्क का स्थान है। तो दूसरे नंबर पे आयरलैंड का स्थान है, और आयरलैंड का स्कोर कितना रहा है? 99.71 स्कोर रहा है, 99.71 स्कोर रहा है। तीसरे स्थान पर कौन सा देश रहा है? आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है, और इसका स्कोर 99.13 रहा है। तो भारत का स्थान इस सूचकांक में कौन सा है? भारत का जो नंबर है वो इस सूचकांक में 40वां है। यानी कुल 64 देश थे जिसके लिए ये सूचकांक जारी किया गया, और उसमें हमारे भारत की जो रैंक है वो 40वीं नहीं है, और भारत का स्कोर इस सूचकांक में 64.63 रहा है। तो अंतिम 64वां स्थान इस सूचकांक में किस देश का है? वह स्थान वेनेजुएला का है, और वेनेजुएला का स्कोर 26.18 स्कोर रखा गया है। तो आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में पहला नंबर डेनमार्क का है, लास्ट नंबर वेनेजुएला का है, और भारत का नंबर इस सूचकांक में 40वां है। आगे अगले सूचकांक की तरफ रुख करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस या खुशहाली इंडेक्स 2023 की चर्चा करते हैं। यह सूचकांक 23 मार्च 2023 को ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर यह जारी किया गया, और इसमें इस सूचकांक में जो टोटल देशों की संख्या है वो 136 है। पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान फिनलैंड का है, दूसरे नंबर पे स्थान पर डेनमार्क है, और तीसरे नंबर पर आइसलैंड का नंबर है। तो हमारे भारत का नंबर इस सूचकांक में 126वां है, और अंतिम 136वां स्थान अफगानिस्तान का है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस खुशहाली इंडेक्स 2023 में टोटल देशों की संख्या 136, पहले नंबर पर फिनलैंड, लास्ट नंबर पर अफगानिस्तान, और भारत का स्थान इस सूचकांक में 126वां रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सूचकांक की तरफ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। और यह सूचकांक 3 मई 2023 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर यह सूचकांक जारी किया गया, और इसमें कुल 180 देशों को इस सूचकांक में शामिल किया गया। पहले नंबर पर नॉर्वे रहा, दूसरे नंबर पर आयरलैंड रहा, तीसरे नंबर पर डेनमार्क रहा। तो हमारे भारत का इसमें 161वां नंबर रहा, और अंतिम 180वें स्थान पर उत्तर कोरिया का रहा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में पहले नंबर नॉर्वे, लास्ट नंबर उत्तर कोरिया, और भारत का नंबर रहा 161वां। चलिए अगले सूचकांक की तरफ रुख करें। अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, जो जारी किया गया जुलाई 2023 में ये जारी किया गया। और ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश कौन सा है? वह देश आइसलैंड है, जिसका इस सूचकांक में पहला स्थान रहा है। अतः विश्व में सर्वाधिक शांति वाला देश आइसलैंड है। तो दूसरे नंबर पर डेनमार्क का है, तीसरे नंबर पे आयरलैंड का है, और विश्व में सर्वाधिक अशांति वाला देश कौन सा है? वह अफगानिस्तान है, जिसका इस सूची में अंतिम 163वां स्थान रहा है। और अगर भारत की बात करें तो भारत का इस सूची में 126वां स्थान है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में पहले नंबर पर है आइसलैंड, लास्ट नंबर पे है अफगानिस्तान। तो हमारे भारत का स्थान 126वां इस सूची में रखा गया है। आगे बढ़े, अब बात करने जा रहे हैं विश्व व भारत के शीर्ष अरबपतियों की सूची। यानी हर साल भारत और विश्व के जो प्रमुख अरबपति हैं उनकी सूची एक पत्रिका जारी करती है, और उस अमेरिकी वाणिज्यिक पत्रिका का नाम है
फोर्ब्स। अतः ये सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है, जो अमेरिका की वाणिज्यिक पत्रिका है, और अप्रैल 2023 में ये सूची जारी की गई है। अगर हम वर्ल्ड के टोटल अरबपतियों की बात करें तो विश्व में कुल अरबपतियों की संख्या है वो 2640 है। यानी 2023 के आंकड़ों के अनुसार इस पत्रिका के आंकलन के आधार पर जो वर्ल्ड में कुल अरबपति हैं वो 2640 हैं, और सर्वाधिक अरबपति अमेरिका में हैं। 2640 में से 735 अरबपति वो अमेरिका में हैं, और दूसरा नंबर चीन का है जहां 495 अरबपति हैं। तो इस सूची में हमारे भारत का तीसरा नंबर आता है। अरबपति वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमेरिका में है, दूसरे नंबर पे चाइना में है, और तीसरे नंबर पे भारत में है। भारत में कुल अरबपतियों की संख्या 169 है। यानी विश्व में कुल 2640 अरबपति में से 169 अरबपति हमारे भारत में रहते हैं। तो ये एक पत्रिका का आकलन है। अब बात करें कि विश्व के शीर्ष अरबपति कौन है, दुनिया के जो टॉप 3 अरबपति हैं उनके क्या नाम हैं, उनकी कंपनियों के क्या नाम हैं। तो पहला स्थान इस सूची में बर्नार्ड अर्नोल्ट का दिया गया है, जो फ्रांस के हैं, जिनकी कंपनी का नाम HVMH है, और इनकी जो टोटल संपत्ति है वो 211 अरब डॉलर है। अतः पहले नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ट का नाम आता है। दूसरे नंबर पे एलन मस्क का नाम आता है, जो अमेरिका के हैं, जिनकी कंपनियों के नाम टेस्ला, स्पेस एक्स और ट्विटर है, और इनकी कुल संपत्ति 180 अरब डॉलर है। अतः दुनिया के दूसरे अरबपति हैं एलन मस्क। तो तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस का नाम आता है, जो अमेरिका के अरबपति हैं, जो अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं, और 114 अरब डॉलर इनकी टोटल संपत्ति है। तो ये तीसरी सूची में है। अगर टॉप 10 में बात करें तो भारत के एक अरबपति उसमें आते हैं, और वो 9वें नंबर पर हैं, जिनका नाम मुकेश अंबानी है, जो भारत के हैं, जो रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, और इनकी कुल जो संपत्ति है वो 83.4 अरब डॉलर है। तो पहला नंबर बर्नार्ड अर्नोल्ट का है, तो दूसरा नंबर एलन मस्क का है, तीसरा नंबर जेफ बेजोस का है, और मुकेश अंबानी का इस सूची में 9वां स्थान है। ये तो विश्व के अरबपतियों की जो रैंकिंग थी वो आपने देखी। इसी प्रकार भारत के शीर्ष अरबपतियों की भी रैंकिंग दी गई है। भारत में पहला स्थान मुकेश अंबानी का है, जो रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, और 83.4 अरब डॉलर इनकी संपत्ति है। दूसरा नंबर गौतम अडानी का है, जो अडानी समूह के मालिक हैं, और इनकी कुल संपत्ति 47.2 अरब डॉलर है। तीसरा नंबर शिव नडार साहब का है, जो HCL कंपनी के मालिक हैं, जिनकी संपत्ति 25.6 अरब डॉलर है। तो भारत के टॉप 3 अरबपति, नंबर 1 मुकेश अंबानी, नंबर 2 गौतम अडानी, नंबर 3 शिव नडार। तो आपने देखा आज हमने कुछ सूचकांकों पे सूची पर आज चर्चा की। इसके अगले भाग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।